कुछ स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप स्टॉक्स बाय करने की सर्च में हैं, तो ये कुछ स्टॉक है जिनको मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे क्या कर सकते हैं या फिर क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है। ज्यादा बड़ी थोड़ी वीडियो हो सकती है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और काफी प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन है, इतनी एफर्ट होते हैं तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओएनजीसी को देखेंगे कि ओएनजीसी क्या कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में एक हमें बाइंग दिखाई दे रही है, और वो भी किस जगह से, एक बहुत अच्छी जगह से, मतलब एक अच्छी लोकेशन से बाइंग दिखाई हमें दे रही है। ये मंथली टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे हर स्टॉक को। अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर ओएनजीसी क्लोज हो जाता है, 263 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक बार को ये स्टॉक 273 से लेके और 303 तक ओएनजीसी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर है, अभी ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ऑन चार्ट। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी एक हमारा स्टॉक है। अब हम उसको देख लेते हैं। अगर ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये अभी पर्टिकुलर देखोगे आप कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये अपनी बाइंग लोकेशन से, एक अच्छी लोकेशन से एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस मंथ है ना, ये 1254 के ऊपर क्लोज कर जाता है, 1254 के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है, तो ये आपको एटलीस्ट है ना यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। कहाँ तक? यहाँ तक, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन एक बार यहाँ तक, एक बार ये वाला लेवल जरूर टेस्ट करेगा, 1350 वाला। ठीक है, तो देखते रहना, इसको भी अपने रडार में रखना। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ये नॉलेज आपके लिए काफी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा एशियन पेंट। ठीक है, कि एशियन पेंट क्या कर रहा है। एशियन पेंट एक हमारा स्टॉक है। जस्ट अ सेकेंड। अगर ये एशियन पेंट भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये भी एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अगर बुलिश इंगल्फिंग ये फॉर्मेशन हो जाता है तो एक बार ये इस लेवल तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस लेवल का ब्रेकआउट जरूर आएगा। ओके, अगर एशियन पेंट अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। एशियन पेंट के बाद मैं आपको बता दूं आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक को भी काफी लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, काफी काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है आईसीआई बैंक। तो आईसीआई बैंक को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है, ऑल टाइम हाई के ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये अभी बुलिश है, पर्टिकुलर बाय ऑन डिप लेवल पे है। ठीक है, तो ये अगर आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जब तक इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक ये और ऊपर जाने को रेडी है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आ गया ना, इस लेवल के नीचे आ गया तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये और नीचे खिसक सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आईसीआई बैंक आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। ठीक है, आईसीआई बैंक के बाद हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस को। BAGFIN। ठीक है, बजाज फाइनेंस को, बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर ये अभी इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर ये बुलिश है। अगर ये पोर्टफोलियो, ये आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आपकी आपके लिए है ये जानकारी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बुलिश है इस लेवल के ऊपर जब तक है। अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है तब आपको ध्यान रखना है कि ये एक बार को ये बेरिश टेरिटरी में चला जाएगा, अनटिल अनलेस ये भी बुलिशनेस फुल है, बाय ऑन डिप है। ठीक है, अगर ये पोर्टफोलियो में, ये आपके पोर्टफोलियो में है तो ये नॉलेज आपके लिए। उसके बाद हमारे पास आता है रिलायंस। रिलायंस को हम देख लेते हैं कि रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री, चलिए, रिलायंस इंडस्ट्री को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी की वजह से है कि ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं लास्ट बार भी रिलायंस पे वीडियो बनाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। जस्ट अ सेकेंड, हमें रिलायंस इंडस्ट्री चाहिए। ठीक है, RELIANCE, अब आया रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री को हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत सही जगह से ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये बना चुका है। अगर ये ऐसे ही इस मंथ क्लोज हो जाता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा हमें। कहाँ तक? यहाँ तक। तो रिलायंस अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये नो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि एक बार ये 1425 का लेवल रिटेस्ट
करेगा ही करेगा, इस लेवल का ये ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है और ऊपर क्लोज हो जाता है, मतलब ये ऊपर ही रहता है किसके, इस इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर रहता है 1290 के ऊपर जब तक है, आपको इतना मान के चलना है कि ये 1425 के लिए एक बार को रेडी है। ठीक है, अगर रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। उसके बाद हम आते हैं आइसर मोटर पे। ठीक है, आइसर मोटर, आइसर मोटर को मैं आपको दिखाता हूँ कि आइसर मोटर क्या कर रहा है। आइसर मोटर फुल ऑन बुलिश मोड में है। अगर आप देखेंगे तो ये फुल ऑन बुलिश मोड में है। अगर ये रेड कैंडल के ऊपर ये क्लोज हो जाता है ना इस मंथ, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर अगर आइसर मोटर क्लोज हो जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अभी भी इसने बुलिशनेस है। बाय ऑन डिप पे इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूँ। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये रेडी है अपना ये हाई निकालने के लिए, और ये हाई इजीली एक बार ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि ये क्या करता है। अगर आइसर मोटर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके, अब हम देखते हैं SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, SBIN को अगर आप देखेंगे तो SBIN जो है वो एक बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न बना रहा है। आप क्लियर कट देख सकते हैं कि ये एक बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये आ कहाँ चुका है वो भी देखिए। ये बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न बिल्कुल अपने बेस के पास लाके, मतलब अपने ब्रेकडाउन जो यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया था और वहीं लाकर क्लोज कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या करता है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, काफी प्रोमिसिंग बुलिश प्राइस एक्शन होता है, जिसे हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपनी नजर बना के रखिएगा। अभी फुल स्ट्रॉन्ग है, बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर पे है। अगर SBI आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इस पे टाटा मोटर। टाटा मोटर को भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स के पीछे लॉजिक है क्या। ठीक है, टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स जो है वो बिल्कुल अपने ब्रेक, यहाँ से पहले ब्रेकआउट हुआ था और इसने न्यू ऑल टाइम हाई जनरेट किया था, स्टेब्लिश किया था। ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब ये इसी जगह आके जहां से FII DIs ने पहले यहाँ पोजिशनिंग की थी, वापस यहीं आ रहा है। ठीक है, और आने के बाद यहाँ हमें कंफर्मेशन क्या दे रहा है वो भी आप देख लो। बहुत ही प्रॉमिसिंग प्राइस एक्शन ये बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। अगर ये कंप्लीट हो गया 726-27 के ऊपर, अगर ये टाटा मोटर्स हमारा क्लोज कर देता है इस मंथ, तो एक बार को ये है ना 918-920 तक, इस लेवल तक एक बार हमें जाता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार क्लियर, हाँ सही है, 914 तक एक बार ये हमें जाता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर टाटा मोटर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन टाटा मोटर्स की आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अडानी पोर्ट पे कि अडानी पोर्ट क्या कर रहा है। अडानी पोर्ट स्टॉक। ठीक है, अब अडानी पोर्ट को अगर हम देखेंगे तो ये एक बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न बना रहा है। अगर आप क्लियर देखोगे तो ये एक बहुत ही प्यारा बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न बना चुका है। अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है तो ये एक बार को मैं आपको बता दूं कि कौन सा लेवल रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये इस लेवल के ऊपर रहता है और ऐसे ही क्लोज कर देता है, ठीक है, तो एक बार को अडानी पोर्ट ये लेवल, ये वाला लेवल जो है वो रिटेस्ट करेगा, जो कि हमारा है 1319 का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर अडानी पोर्ट आपके पोर्टफोलियो में है तो इस स्टॉक, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। बस देखने वाली बात होगी क्या ये सारे स्टॉक ऐसे ही क्लोज करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अडानी ENT। मैं आपको अडानी ENT की भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अडानी ENT क्या कर रहा है। ठीक है, तो अडानी ENT को अगर आप देखोगे तो ये भी एक प्यारा बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये अगर ऐसे ही क्लोज हो जाता है इस लास्ट रेड कैंडल के ऊपर, जो कि इसका प्राइस है, मतलब 2400 के ऊपर, अगर ये इस मंथ क्लोज कर जाता है तो ये 2790 वाला, ये वाला लेवल जरूर एक बार ब्रेकआउट करवाएगा। तो अगर ये पोर्ट आपके पोर्टफोलियो में है तो एक बार इस पे नजर जरूर बनाए रखना कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अडानी पोर्ट हो गया। अडानी पोर्ट के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास ओरो फार्मा। AUROPHAR। एक सेकेंड, ओरो फार्मा।
ठीक है। ओरो फार्मा, ओरो फार्मा को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक अच्छी बाइंग की लोकेशन से, ठीक है, बाइंग की लोकेशन से ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये बना रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर चुका है। अगर ये इस मंथ ऐसे ही क्लोज हो जाता है ना, अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है तो ये एक बहुत ही प्रोमिसिंग प्राइस एक्शन है। ठीक है, अगर ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है ना, ये लास्ट मंथ वाले रेड कैंडल के ऊपर, मतलब प्राइस क्या है, 1220 के अब अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये एक बार को अपने इस लेवल को रिटेस्ट जरूर करेगा, जो कि 1435 का है। तो एक बार ओरो फार्मा अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वेल एंड गुड, वरना इसको जरूर नजर में रखिएगा कि आने वाले महीनों में क्या करता है। ठीक है, उसके बाद आता है PIND। ठीक है, PI इंडस्ट्री, मिड कैप का ये स्टॉक है। ओके, और इसको अगर आप देखोगे तो ये अपनी बाइंग लोकेशन से, ठीक है, अपनी बाइंग लोकेशन से काफी एफर्ट कर रहा है वो, ताकि ये एक बुलिश इंगल्फिंग बना दे। अगर ये लास्ट मंथ के रेड कैंडल के ऊपर, मतलब कितने के ऊपर, 3300 के ऊपर, 3692, ठीक है, 3300 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है रेड के लास्ट रेड कैंडल के ऊपर, तो हमें ये मान के चलना है ये एक प्रॉमिसिंग प्राइस एक्शन है, जो कि कहाँ तक इसको लीड करता हुआ दिखाई देगा, 4446 तक। तो आपको इस पे भी नजर बना के रखनी है। किस पे? PI इंडस्ट्री पे। ये मिड कैप का स्टॉक है, यहाँ तक के लिए ये ओपन हो जाएगा। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हिंद पेट्रो। मैं आपको हिंद पेट्रो का भी दिखा देता हूँ कि हिंद पेट्रो हमने क्यों उठाया, हिंद पेट्रो में क्या कंफर्मेशन मिल रहा है हमें। ठीक है, तो हिंद पेट्रो को अगर आप देखोगे तो इसने बहुत ही प्यारा बुलिश इंगल्फिंग बना रखा है अभी। ठीक है, और अगर ये ऐसे ही क्लोज कर जाता है ना, तो ये एक प्रोमिसिंग प्राइस एक्शन है, जो कि इसको एक बार 422 तक लीड करवा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक क्या है कि, हाँ सॉरी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, कि ये यहाँ तक 381 तक ये एक बार जा सकता है, और ज्यादा ही पावरफुल रहा तो एक बार को ये लेवल, ये हाई भी काटता हुआ दिखाई देगा, इस हाई को भी रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये प्राइस एक्शन अगर ऐसे ही इस मंथ क्लोज हो जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, ठीक है, हिंद पेट्रो का, तो ये 381 82 से लेके 412 तक है, ओपन है। अगर ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। ओके, उसके बाद MRF। क्या MRF आपके पोर्टफोलियो में है? कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, चलिए, अगर हम इसको देखें तो ये, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छा हमें बुलिश प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। अगर ये इस मंथ ऐसे ही क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस लास्ट मंथ की रेड कैंडल के ऊपर, जिसका हाई है हमारा कितना, 1,15,420 के ऊपर अगर ये क्लोज कर जाता है, तो इसका जो नेक्स्ट अपसाइड लेवल होगा वो क्या होगा? एक तो ये लेवल होगा, ठीक है, 1,23,000 24,000 के आसपास। फिर उसके बाद अगर ज्यादा ही पावर रहती है तो 1,34,000 तक MRF आपका जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉनकोर। ये मिड कैप का स्टॉक है ये भी। ओके, कॉनकोर, कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो अगर ये है ना, मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, जो कि हमारा 600 सॉरी 786 का, अगर 786 के ऊपर ये इस मंथ क्लोज हो जाता है, ज्यादा दूर है नहीं स्पेस, ठीक है, इसलिए इस स्टॉक को पिक किया है। दूसरा इसके पीछे का लॉजिक है क्या, ये ये बिल्कुल अपनी बाइंग लेवल के आसपास से हमें एक अच्छा बायर प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी ब्रॉडर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इस पे भी एक बार नजर दिखाए बनाए रखना। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में, अगर ये प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 875 का लेवल एक बार को रिटेस्ट करेगा। अगर कौन आपके पोर्टफोलियो में है ये मिड कैप का स्टॉक, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। फिर हमारे पास आता है डिक्सॉन। आपने काफी नाम सुना होगा इस स्टॉक का, ये भी काफी भयंकर चलता है, गिरता है, जो भी करता है बहुत भारी मात्रा में करता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्यों पिक किया? ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है अभी भी, ये अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अगर इस मंथ है ना, ये लास्ट मंथ के रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाता है, जिसका मैं आपको भी प्राइस भी बता रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, अगर ये लास्ट मंथ के हाई के ऊपर क्लोज कर देता था, 15,340 के ऊपर अगर इस मंथ क्लोज कर देता है, तो आपको इतना देख के चलना है, अगर ये आपके ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपके उसमें है, पोर्टफोलियो में है, तो आपको ध्यान रखना है 15,340 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो एक बार ये 16,000, या फिर अगर उससे भी ज्यादा पावर रही और इससे ऊपर अगर ये गया, तो ये ऑल टाइम हाई वापस काट सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये फुल ऑन बाइंग में है।
डिप तो आपको पता है, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ना तो सीधा सीधा गिरता है ना सीधा सीधा बढ़ता है। उसके बाद हमारा आता है कमिंस इंडिया। ठीक है, कमिंस इंडिया, अगर ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये आपके पोर्टफोलियो में है, ठीक है, मिड कैप का ये स्टॉक है, तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये इस पर्टिकुलर लेवल को एक बार को रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो कि हमारे पास है 3253 का। इस चीज का आपको ध्यान रखना, मैंने इस स्टॉक को क्यों पिक किया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर अपने बाइंग रेंज से ही ये मूवमेंट कर रहा है, तो एक बार को ये इस लेवल का रिटेस्ट जरूर करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, अगर ये आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब इसको मैंने क्यों उठाया, मैं वो भी आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड। इसको मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये बाउंस देता देता बिल्कुल है ना अपने रिटेस्ट लेवल पे आ चुका है, मतलब इस लेवल का ब्रेकडाउन करके इसने लो लगाया था। अगर ये यहाँ पे हमें कोई वीकनेस या बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, ठीक है, अगर ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है, ये जो हमारे पास इस ग्रीन कैंडल का लो है कितना, जस्ट सेकंड में आपको बता देता हूँ, अगर ये इस लो के नीचे आ जाता है ना, जो कि है हमारा 53 65, अगर 53 64 53 60 के नीचे, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाता है, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आपको ये लो भी काटता हुआ दिखाई देगा या फिर इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो 4800 को रिटेस्ट करेगा या फिर ये लो काट के इस लेवल को टच करने एक बार जरूर आ सकता है। तो एमसीएक्स पर भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस को देख लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस क्या कर रहा है। तो मुथूट फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे एक बुलिश इंगल्फिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखोगे आप, ये एक बुलिश इंगल्फिंग हमें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लोकेशन पे इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है, इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि अगर इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी आएगी या बाई की अपॉर्चुनिटी आएगी तो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। ठीक है, तो मैं एक बार लाइन चार्ट का यूज करना चाहूंगा जिससे हमारे पास एक क्लियर बिना नॉइस की इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। ठीक है, चलिए, अगर ये इस लेवल पे आ जाता है, यहाँ आ जाता है ये मुथूट फाइनेंस आने वाले दिनों में, और यहाँ कोई बुलिश साइन देता है तो यहाँ से बाइबल होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वरना अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे ये क्लोज होकर और यहाँ से भी नीचे आ जाता है तो फिर ये इन लोज को काटता हुआ दिखाई देगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर मुथूट फाइनेंस आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, ये फिन निफ्टी का हमारा स्टॉक है, एक बार देख लेते हैं कि हमने इसे क्यों उठाया है। तो हमने इसे बाई के लिए ही उठाया है, इसको एनालाइज हम कर रहे हैं बाई साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा दूर है नहीं, है ना, और ये अगर इस रेड कैंडल के ऊपर इस मंथ क्लोज हो जाता है तो ये एक प्रोमिसिंग बुलिश इंगल्फिंग बनेगा, जो कि इसको और ऊपर खिसकाता हुआ दिखाई देगा, इसको और ऊपर ले जाता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये बिल्कुल अपनी बाइबल जगह से घूम रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपनी बाय लोकेशन से घूम रहा है। अगर इस रेड कैंडल के ऊपर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस हाई के ऊपर जिसका हाई 601 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है इस मंथ, तो ये और ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये आपके लिए थी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब उसके बाद आता है आईसीआई प्योर लाइफ। ठीक है, आईसीआई प्योर लाइफ को हमने क्यों उठाया, क्योंकि ये अपनी बाइंग लोकेशन से, आप देख सकते हो कि ये अपनी बाइंग लोकेशन से अगर ये इस मंथ है ना इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये एक बाइबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये स्टॉक फिर एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि है 753 का। तो अगर ये आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा आईसीआई प्योर लाइफ। ठीक, अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक सेकेंड, BANK, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल अपनी बाइंग लोकेशन से, ठीक है, जहां से ये कई बार बाय हुआ है,
ठीक है, ये अपने डाउनसाइड लेवल का रिटेस्ट करके यहाँ पे इसने हमें प्रेजेंट किया है एक बुलिश इंगल्फिंग। अगर इस मंथ ये ऐसे ही क्लोज हो जाता है तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक प्रोमिसिंग प्राइस एक्शन है, जो कि 262 का लेवल को एक बार को रिटेस्ट करवाएगा ही करवाएगा, और फिर अगर गिरना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके ही गिरेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब हम देखते हैं सिप्ला को। ठीक है, सिप्ला फार्मेटिकल कंपनी है। ये मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे हमें तो एक बुलिश सिंगल्फिंग प्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इस मंथ ऐसे ही क्लोज हो जाता है तो ये फिर हमें इतना प्रेजेंट कर रहा है कि ये एक बार को है ना, ये अपना हाई निकालेगा ही निकालेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिप्ला अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास सन फार्मा। ये भी मेडिकल का ही स्टॉक है, लेकिन ये कर क्या रहा है इसमें देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि ये अपनी बाइंग लोकेशन से बाय हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, ये एक बुलिश इंगल्फिंग है, और अगर इस मंथ ऐसे ही अगर ये क्लोज हो जाता है तो ये एक बुलिश साइन है। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या है, ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ये बिल्कुल है ना अपने ब्रेकडाउन लेवल के पास आके क्लोज हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मंथ ये ऐसे ही क्लोज अगर हो जाता है तो ये एक बार को वापस एक बार न्यू हाई स्टेब्लिश करने जरूर जाएगा। ठीक है। अब वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ आने के बाद ये आगे और क्या करता है, तो देख समझ के ट्रेड करेंगे। ये अभी जो 8% मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है कोल इंडिया। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। कोल, आई एन, कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर आप देखोगे, जस्ट ए सेकेंड, में इसमें ड्राइंग पता नहीं कब की है। कोल इंडिया को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल एक अच्छी जगह आके इसने एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का बनाया, लेकिन ये एक प्रॉपर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। फिर भी ये बाइंग है, एक अच्छा बायर ये दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये है ना पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये आ चुका है कहाँ, बिल्कुल अपने बेस लेवल के पास। अगर ये आज का हाई निकाल देता है, जो इसने आज का हाई ये जो छोटा सा रेड कैंडल बनाया है, अगर ये इसके ऊपर आ जाता है तो एक बार को ये है ना, ये 482 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वरना अगर यहाँ कोई और वीकनेस दिखाता है और आज का ये लो काट देता है तो ये फिर ये अपने ये लो भी काटता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कोल इंडिया में। तो अगर कोल इंडिया आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। उसके बाद आता है हमारे पास जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील भैया ब्रेकआउट कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई का। ओके, मैं एक बार लेवल मार्क कर देता हूँ। इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है कोल इंडिया तो इतना आपको देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ये क्या है, बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये इस लेवल के नीचे किसी दिन आके अगर क्लोज कर दिया तो इतना ध्यान रखना है कि ये और नीचे जाता हुआ फिर हमें दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है तो कोल इंडिया अगर आपके पोर्टफोलियो में, सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। ओके, चलिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि और कौन सा स्टॉक है। फिर हमारे पास आता है एसआरएफ। एक स्टॉक है मेरे पास अभी एसआरएफ, जिसको मैं ट्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपके ये पोर्टफोलियो में है तो आपको मैं दिखा दूं कि ये भी ओवरऑल बुलिश है। इन लेवल्स के ऊपर ऊपर जो एसआरएफ है वो बिल्कुल बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, लेकिन अगर किसी दिन एसआरएफ अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये फिर यहाँ से है ना, ये लो एटलीस्ट कटवाएगा ही कटवाएगा। इस रेंज को ये काटेगा ही काटेगा। तो एसआरएफ अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा नजर बनाए रखना। ओवरऑल ये इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, लेकिन इस लेवल के नीचे जिस दिन आ जाए उस दिन आपको समझ के चलना है कि ये फिर ये इन लोज को काटने के लिए जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, एसआरएफ हो गया। अब एसआरएफ के बाद हमारे पास है इंडस टावर। अगर इंडस टावर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है। चलिए, इंडस टावर को देख लेते हैं। इंडस टावर क्या कर रहा है, इंडस टावर बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आया। ठीक है, सपोर्ट के पास आने के बाद ये एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है, ये लास्ट मंथ की जो रेड कैंडल है, ठीक है,
मतलब 370 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो ये एक बार को ऊपर ये ब्रेकआउट के लिए जाएगा ही जाएगा। 440 का लेवल भी रिटेस्ट कर सकता है और इस हाई को भी काटने के लिए जा सकता है। तो इंडस टावर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ओके। ओरो फार्मा का मैंने बता ही दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।